से आज हम बात करेंगे पूर्व जिला परिषद चेयरमैन प्रवीण चौधरी जी से, जो उन अपने कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल में 4 राष्ट्रीय अवार्ड भी प्राप्त किया अपने कार्यों के दम पर। जब उन्होंने धरातल पर रह के कार्य किया, किसानों के बीच में रह के कार्य किया, जनता के बीच में रह के किया, उनको उनके कार्यों के दम पर उनको 4 राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले हैं। आज उनके साथ बैठकर अपने देश का जो अहम मुद्दा अब चला हुआ है किसान आंदोलन, इस किसान आंदोलन में उन्होंने बड़ी एक अच्छी भूमिका निभाई है। वो दिल्ली भी गए हैं और वहाँ लोगों के बीच में रह के, किसानों के बीच में रह के उन्होंने उनका दर्द समझा है कि क्या वहाँ वाकई में कोई असामाजिक तत्व है या खालिस्तानी है। उन्होंने उन किसानों के वाकई में दर्द को समझते हुए किसी राजनीतिक पार्टी से के साथ ना मिलकर निर्दलीय के रूप में उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। आज हम उनसे बात करेंगे कि क्या इस कानून के बारे में उनके क्या विचार हैं, कि क्या है किसान आंदोलन, इसके नियम और ये कानून। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को, उन अन्नदाताओं को, उन किसानों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि इस ठंड के अंदर भी वो किसान भाई दिल्ली के अंदर परिवार से अलग होकर वहां पर देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उन सभी खास तौर पे भाइयों को इस त्यौहार की शुभकामनाएं। और रही बात, आपने जो मेरे से क्वेश्चन किया है भाई साहब कि आप लोग किसानों के मुद्दे के ऊपर जो दिल्ली गए थे, तो क्या आप लोगों ने खालिस्तान या जो कई बातें आपने बताई, क्या वहाँ पे ऐसा कुछ है? हम लोगों ने जो अनुभव किया, वहाँ पे अधिकतर अन्नदाता बैठा हुआ है, किसान बैठा हुआ है, और वो अकेला अपनी ही लड़ाई नहीं लड़ रहा, वो पूरे देशवासियों की लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि कानून सरकार कोई भी बनाती है वो जनता के हित में बनाती है, लेकिन जब ये कानून बना लॉकडाउन के दौरान, तो सरकार को चाहिए था उन किसानों के लिए, जब ये कानून बना रही है, उनके सुझाव, उनकी सलाह ज़रूर लेनी चाहिए थी। उसके दौरान जिस प्रकार से सरकार ने कानून बना भी दिया, जब किसान कह रहे हैं कि हमें इस कानून का फ़ायदा नहीं है, सरकार को मान लेनी चाहिए कि जब किसानों को फ़ायदा नहीं है, किसान नहीं मान रहे इस कानून से, तो सरकार को ये कानून ख़त्म कर देना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, इससे बड़ी बात तो क्या होगी, जब सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि हम एक किस्म का इस पर स्टे लगाते हैं, रोकते हैं, जो उसमें कुछ खामी होगी, कुछ कमी होगी, तभी तो सुप्रीम कोर्ट भी ये डिसीजन लेने के लिए आई है सामने। लेकिन जो किसान वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो अपने मन से, अपने साथियों के सहयोग से देशवासियों के लिए कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए इस ठंड के अंदर वहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ पे मुझे नहीं लगा कि किसी पार्टी या किसी दल की ज़्यादा वहाँ इन्वॉल्वमेंट थी। वहाँ पे सभी किसान, अधिकतर लोग बैठे हुए थे, और सभी का एक ही मुद्दा था कि ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक सरकार इस कानून को नहीं ख़त्म करती। तो मेरा तो यही विचार है कि किसान अपने मुद्दे पर अड़े हुए हैं, और सरकार को भी किसानों की बात को समझना चाहिए, और इस कानून को जो उन्होंने बनाया उसको ख़त्म करना चाहिए। जो दोबारा जो कानून बनाए, उस कानून को इन किसानों के सलाह के अनुसार ही बनाए, जिससे इन किसानों को लगे कि हमें हाँ इसका फ़ायदा होगा। जब तक किसानों को सरकार पे कोई ऐसा विश्वास नहीं होगा, तब तक ऐसे कानून का कोई फ़ायदा नहीं। किसानों को विश्वास में लिया जाए, कि ना किसानों को बताया जाए उनके बारे में कि आपको किस किस तरीके से इस कानून का फ़ायदा मिल सकता है, तभी कानून बनाए, तभी फ़ायदा मिलेगा। तो जैसे अभी ये बात कह रहे थे, सुनने में हमें भी आता है, हम भी पत्रकार घूमते हैं समाज के अंदर, कि वहाँ पे अनपढ़ता की लड़ाई हो रही है। इस कानून के बारे में पूरी तरीके से जानकारी किसानों को नहीं आ रहा है। दूसरे राजनीतिक दल उनको अपनी राजनीतिक सुधारने के चक्कर में उनको बरगला रहे हैं कि ये कानून गलत है। ठीक है, आप एक पढ़े लिखे हो, आप खुद भी एक किसान हो, क्या आपको लगता है कि ये कानून गलत है? मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से सरकार ने जो कानून बनाया है, उन्होंने किसानों के ज़्यादा इसके अंदर सुझाव और सलाह नहीं ली गई। इसके अंदर हमें तो लगता है कि सिर्फ 3 कानून हैं, लेकिन एक एक कानून के अंदर कहीं कहीं अंडरलाइनें हैं। एक कानून के अंदर ही कहीं कहीं कानून हैं। अब और पहले बात कर लीजिए एमएसपी के ऊपर। चलो, किसान कहते हैं कि सरकार बाद में एमएसपी नहीं देगी। सरकार पहले तो उन्होंने एमएसपी की बात लिखी ही नहीं थी। अब सरकार किसानों के आंदोलन के बाद ये बात पे आई कि हम एमएसपी के बारे में लिख के दे देंगे। चलो, जब लिख के मान गई है, दूसरी बात आ गई, वो तो एमएसपी का अकेले लगता है किसान को कि किसानों का ही मुद्दा है,
लेकिन जो दूसरी बात सबसे बड़ी देश के लिए नुकसानदायक है, स्टोरेज की है। सरकार कह रही है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी कितना भी स्टोरेज करे, सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन मेरा मानना यह है कि एक बड़ा व्यापारी, बड़ा व्यक्ति कोई भी खाद्य सामग्री को अगर एक व्यक्ति इकट्ठा खरीद कर रख लेगा तो अपनी मनमर्जी से बाद में बेचेगा। जब मनमर्जी से बेचेगा तो उसको आम जनता को भी उसका भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा। ये तो खाद्य सामग्री को तो वैसे भी सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, अपने अंडर रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति इसको ज़्यादा स्टोरेज ना करे। अगर जो कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति अगर धन के बल पर इसको खाद्य सामग्री को इकट्ठा कर लेता है तो उसको, किसानों को तो लगता ही है कि नुकसान होगा, लेकिन आम लोगों को भी इस बारे में समझना चाहिए कि स्टोरेज का सबसे खतरनाक देश के लिए नुकसानदायक बात है। तो स्टोरेज का तो कानून होना ही नहीं चाहिए। कोई भी स्टोरेज जैसे पहले था कि इतने इस चीज़ को इतनी क्वालिटी के तौर पर, क्वांटिटी के तौर पर ही आदमी इकट्ठा कर सकता है, उसके बाद सरकार उसको जब्त कर लेती थी, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देती थी। आज तो पूरा ब्लैकमेलिंग का या किसी भी स्टोरेज करके बाद में हावी रेट में बेचने का लाइसेंस बना रही है सरकार। इसको तो कानून को, ऐसे कानून को तो ख़ास तौर पे बंद करना चाहिए। और तीसरी बात है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। जब मैंने किसानों से पूछा कि किस प्रकार से किसान विश्वास नहीं कर रहे, किसानों का मानना ये था कि जो भी कंपनी आएगी, मान लीजिए किसी के साथ 100 एकड़ का एग्रीमेंट कर लिया, 5 किसानों के साथ, 2 किसानों के साथ, 4 किसानों के साथ, वो बैंकों से उसके ऊपर, ज़मीन के ऊपर लोन ले लेगी। किसानों का कहना ये था भाई जब लोन ले लेगी, किसी कारणवश उस व्यक्ति को, उस कंपनी को लॉस हो गया तो वो कंपनी छोड़ के चली गई, अगर वो लोन मिलेगा तो उस ज़मीन पे मिलेगा। कंपनी तो चली गई लेकिन बाद में बैंक उसकी ज़मीन को नहीं छोड़ेगा और अपनी उस ज़मीन को हड़प कर लेगा। जब ऐसी कोई नौबत है, किसान उस बात से सहमत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो आज भी होती है, लोग, अधिकतर लोग ज़मीनों को ठेके पे देते हैं, बात वही है, लेकिन वो कंपनी ठेके पे ले रही है। आज कोई भी ज़मीन ठेके पे लेता है तो सरकार उसकी कागज़ों पे लोन नहीं देती। अगर ऐसी नहीं बात है तो किसानों को समझाए कि ऐसी नहीं बात है, अगर है तो इसको ख़त्म करना चाहिए। किसी भी किसान की ज़मीन के ऊपर ऐसा कोई लोन नहीं खड़ा होना चाहिए जिससे कि किसान की अपनी ज़मीन बैंकों में रखी जाए या उसको कोई नुकसान हो। इसके अलावा किसानों को लगता है कि उसको फ़ायदे के लिए कानून है। कोई भी अपने फ़ायदे के लिए जब कानून बनता है तो बड़े चाव से लड्डू बांटता है, कूदता है और कहता है कि हमारे हक की कोई बात हुई है। जब किसान ऐसा कुछ कह ही नहीं रहा तो सरकार को चाहिए, जब किसान मांग ही नहीं कर रहा तो उसका कानून रद्द कर दे। अगर मान लो ऐसा कुछ लगेगा, कमेटी बनाकर कोई सही तरीके से निर्णय ले जिससे कि किसानों को फ़ायदा मिले। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का कल ही आदेश आया है कि या तो सरकार इस कानून को बंद कर दे या वो इसके ऊपर स्टे करेंगे, आपको क्या लगता है कि किसानों को इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाना चाहिए, उनको मानकर, और सरकार को भी उनकी बात मान लेनी चाहिए? ऐसे कानून तो हमारे देश का सर्वोपरि है। सबसे बड़ा कानून तो सभी पद से सबसे बड़ा हमारा कानून है। अगर सुप्रीम कोर्ट की भी कानून ही बनाती है और कानून की पालना करवाती है, लेकिन किसानों को, जो मैंने भी किसानों के विचार सुने हैं, विचार देखे हैं, किसानों का मानना यह है कि जब आदमी का विश्वास डिग जाता है तो किसी पे भी विश्वास नहीं करता, चाहे सरकार हो चाहे कानून है। किसानों का तो ये मानना है कि अगर सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भी इस कानून के बारे में रोक लगा दी जाए, रोक लगाना और ख़त्म करना दोनों में अंतर है। रोक लगाने के बाद किसानों को ये डर है भी आप लोग रोक लगवाने के बाद अगर अपने घर पे वापसी आ गए तो उसके बाद दोबारा ये लागू ना हो जाए। तो इसीलिए किसान भी उसके बाद, जो हमारे देश के वहाँ पे किसान नेता बैठे हुए हैं, किसान लोग बैठे हैं, जनता, माताएं, बहनें, सभी वहाँ पे काफ़ी संख्या में बैठे हैं, जो निर्णय मौके पर ही लेंगे सरकार या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, तो जनता को उसी हिसाब से मानना ही पड़ेगा जिस प्रकार से वो निर्णय लेंगे, क्योंकि वो बड़े लंबे समय से वहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं। मेरा तो मानना ये है कि उनको ऐसी स्थिति में ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे कि देश का भी भला हो और देश का कहीं पे कोई नुकसान भी ना हो। धन्यवाद प्रवीण जी। तो ये थे हमारे साथ निर्दलीय उम्मीदवार कुशिता थानेसर से, जिन्होंने अपने निर्दलीय होकर भी लोगों के दिलों में अपने लिए इतना प्रेम भरा कि वो जिला परिषद के इलेक्शन में चेयरमैन बने और 4 साल राष्ट्रीय अवार्ड प्राप्त किया। इनके लिए हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में, हमारे हरियाणा मीडिया चैनल के साथ आने में हमारा धन्यवाद। नमस्कार।